एमएचसीटी का पेपर अब बस आने ही वाला है और एमएचसीटी के पेपर में किस तरीके से आप प्रिपेयर करें अपने इंग्लिश के सेक्शन को, उसी की जानकारी देने के लिए आया हूं मैं आपके सामने। तो इसीलिए आपको सेशन में बने रहना है, एंड तक बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। और अब जानने के लिए, क्योंकि बचा है हमारे पास सिर्फ एक महीना, किस तरीके से करें हम इस एक महीने को यूटिलाइज और पा जाएं 25 प्लस इस एमएचसीटी के इंग्लिश के सेक्शन में। क्योंकि आपको पता है कि एमएचसीटी का जो पेपर होता है उसमें 85% सीट्स तो भाई रिजर्व्ड होती है महाराष्ट्रियंस के लिए और 15% सीट्स हमारे लिए बच जाती हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। तो कैसे करेंगे भाई कंपीट? उसी के लिए इंग्लिश के सेक्शन में अगर हमने अपना झंडा गाड़ दिया तो हम उस सपने को पूरा जरूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम ये जान लें कि भाई पेपर में आएगा क्या। अब पेपर में एक्सपेक्ट क्या करें, व्हाट टू एक्सपेक्ट? कहीं ऐसा ना हो जाए एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम पेपर को सही से कर पाएंगे? जिसका जवाब है नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं जानी, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ग्राउंड क्या है जिस पे आपको लड़ना है, आपकी फील्ड क्या है, तो भाई कहीं ना कहीं हम दिक्कत में आ जाएंगे। और दिक्कत आने पे हम क्या पूछेंगे हमसे? हम स्ट्रगल करेंगे इस एक क्वेश्चन से कि भाई ये तो बता दो कि पेपर क्या है, सिलेबस क्या है हमारा। जब तक यही नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है तो प्रिपेयर कैसे करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। और उसी चीज के लिए आपको पहले जानना है सिलेबस क्या है। तो ये है वो सिलेबस। तो इस सिलेबस को देख के बताओ, क्या ये वो सारी चीजें नहीं है जो आपके हैप्पी सर आपको हमेशा बताते हैं और कहते हैं कि भाई इंग्लिश को पढ़ लो, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये काम आएगी और हर एग्जाम में आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजीज, idioms and phrases, fill in the blanks, rearrangement of sentences, सेंटेंस करेक्शन और यहां तक कि 2 आरसी के पैसेजेस भी आपसे यहां पे पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये तो बोल सकते हैं कि अगर आपके पास आरसी के 2 पैसेज हैं तो आपके पास अराउंड 10 क्वेश्चंस आरसी से हो गए और बचे हुए 2 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पेपर। या हम ये बोल सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन अगर यहां आ गए तो बचे हुए आपके 20 से 22 क्वेश्चन यहां से आएंगे, दैट इज फ्रॉम वोकैबुलरी एंड आपका ग्रामर पोर्शन से। सो वोकैबुलरी के लिए आपको करना है क्या? वोकैबुलरी को एक तो आप जो हमने आप के लिए जितने भी वोकैब के सेशंस इस चैनल पे करे हैं, अगर आप वो सब भी फॉलो कर लेते हैं तो भी आपके वोकैब की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वहीं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल के वोकैबुलरी को क्वेश्चंस करते हैं जिसमें चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं ग्रामर पे, तो ग्रामर में प्रोनाउंस, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ये वाले टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके ग्रामर के क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएंगे। रीअरेंजमेंट के लिए आप क्लास 12 का सहायता ले सकते हैं, वरना एक लर्न ग्रामर करके बुक भी आती है, वो भी आप कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हैप्पी सर आपके लिए लेके आए हैं एक पूरी की पूरी सीरीज ओनली ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो ऑलरेडी चल रही है। आप उसको अगर अटेंड करेंगे तो आपको हर एक सेशन में मिलती है एक प्रो टिप कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करें सॉल्व। लेवल जो आता है आरसी का एमएचसीटी के पेपर में, जो कि अभी आपका 2 अप्रैल को होना निश्चित हुआ है, उसमें आपका जो लेवल है वो काफी इजी टू मॉडरेट आता है, जिसमें आप आराम से वो क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि किस तरीके से मैं 25 प्लस लेके आऊं अपने इंग्लिश के सेक्शन में, और अगर मेरे 25 प्लस इंग्लिश के सेक्शन में आ गए तो 130 प्लस लेके आना ओवरऑल में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन आपने अच्छा ऑलरेडी कर लिया है। जब ये आप कर लेते हैं तो आपको पता है कि आपके सामने जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं आप, दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30 हियर एंड दैट मींस इट्स अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। एंड वंस यू गेट दिस एवरीथिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आपको ये भी पता चल गया कि किस तरीके से आपको करनी है तैयारी जीत की, तो अब ये आपका जो सपना है वो बन जाएगा अपना और आप अपना झंडा जरूर गाड़ देंगे उसके आगे। Once you know all this particular thing with your syllabus,
यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू एक्सपेक्ट। आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सामने ये भी पता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है उस सिलेबस के लिए, कहाँ कहाँ से करनी है, किस तरीके से अपने वोकैबुलरी को, किस तरीके से इडियम्स को अपना बेहतर बनाना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, ये सारी की सारी चीज़ें आप बेहतर बनाइए तो आपका पेपर ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका पेपर अच्छा हो गया तो आपका ओवरऑल पेपर भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या गाओगे, आप सीधा गाओगे सिर्फ एक चीज, और वो क्या है, एंड आई एम फीलिंग good. So that will be the thing. So this is what you have to do for getting a best score in your English section for MHCT paper that is scheduled on 2nd of April. Right? So all the very best. लगे रहो, ऐसे ही साथ में रहते हैं एक दूसरे के और तैयारी करते हैं जीत की इस चैनल पे जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन। ठीक है, अड्डा 24/7 की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, चक दे फट्टे, टेक केयर।